क्वेश्चन नंबर 7, ये सेट नंबर 3 का 2020 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको हल करके दे चुके हैं। अब ये देखिए 7वां जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन कह रखा है कि एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि सवाल में भी कह रखा है जब x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है तो यह पूरे समय को जो तय करती है, जो इसमें समय लगता है इस दूरी को तय करने में, यह समय कब कम हो जाता है जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो इसका ये समय जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसी बात है, जब किसी वस्तु का समय, किसी कोई गाड़ी हो या कोई व्यक्ति हो, जब उसकी चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, यात्रा जो दूरी तय करने में कम समय लगेगा। और जब किसी की चाल कम होगी तो उसको समय अधिक लगेगा। तो पहले चाल देखिए कितनी कम है, x है, और तो उसको समय अधिक लग रहा है, कितना, 1 घंटा। बाद में उसका चाल बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो उसको समय 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। इसी सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे जब, ध्यान देना, जब रेलगाड़ी की चाल x है तो 360 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लेंगे। अब समय बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल। अब ध्यान देना, ये दूरी हमारे पास देखिए वही 360 किलोमीटर है और इसकी चाल कितनी है, x। इतना हमारे पास समय हो गया है, किसमें आ रहा है, घंटे में आ रहा है, ठीक। लेकिन जब रेलगाड़ी की चाल 5 बढ़ जाती है, अर्थात x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। इस कंडीशन में वही दूरी बटे चाल लगेगा। दूरी तो 360 ही रही है और चाल कितनी हो गई, x + 5। इतने घंटा का समय हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है, जो पहला समय है वह अधिक लग रहा है, बाद वाला समय 1 घंटा कम लग रहा है, तो अर्थात दोनों समय में अंतर कितना है, 1 घंटे का। तो इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, पहले वाले समय में से अगर हम दूसरा वाला समय घटाते हैं तो दोनों में अंतर कितना आता है, 1 घंटे का अंतर आता है। ये सवाल कह रहा है। अब क्या करना है, 360 आप कॉमन ले लीजिए, 1/x, x + 5 = 1। इसको हल करना है तो 360 एलसीएम ले लेंगे, x + 5 कितना एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर देखें x + 5 - x, 1 बनेगा, x घट गया। अब इसको इधर हल कर लेते हैं सवाल को। 360 रह गए, ऊपर सिर्फ कितना बचा, 5 बचे में गुणा कर लेंगे, x² + 5x इक्वल में 12। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x² + 5x और बराबर की गुणा हो जाएगी, तो 0, 6 × 5 = 30, 5 × 15, 15 × 3 = 1800। इनको लाओ इधर, -1800 हो जाएगा। अब आप 1800 को ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, तोड़ लीजिए कि इसका गुणनखंड हो जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, इसका मान बन जाएगा। तो गुणनखंड तोड़िए 1800 का, 1800 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। 45 40 में इसे गुणनखंड बन रहे हैं, तो x² + के 45x - के 40x - के 1800। अब यहाँ दोनों में x काउंट हो रहा है, x + 45 बन जाएगा,
यहाँ पर देखिए 40 कॉमन हो रहा है, तो ये भी x प्लस 45 बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 45 कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 40 से इसका गुणनखंड रहेगा। एक एक गुणनखंड से मान निकालो, x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस कितना आ गया 45, ऐसे x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 40। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति, प्लस वाला जो मान हमारा निकला रेलगाड़ी का चाल का, ये कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ही अथवा वाला प्रश्न है, इसमें भी एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को हल करना है। अब ये दी हुई समीकरण हमारी किस रूप की आएगी, ये तो हल करने के बाद में जब इसको मानक रूप में बदल के लाएंगे तब हमको पता लगेगा ये समीकरण हमारी किस रूप की। तो सबसे पहले क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। जब हम इनका एलसीएम लेंगे पदों का, x प्लस 4 और x माइनस 7 इनका एलसीएम हो जाएगा। इधर x माइनस 7 माइनस का x माइनस के 4, 11/30। अब ये माइनस का x इससे कैंसिल हो गया, घट गया, इधर माइनस के 11 बचे, बटे में देखिए इनकी गुणा भी कर लेंगे तो गुणा हो जाएगी x² प्लस के माइनस के 7x हो जाएंगे और प्लस के 4x और माइनस के 728, इधर 11/30, 11 एकम 11 कर दीजिए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास x², यहाँ घटा दीजिए तो माइनस के 3x और ये माइनस के 28, इधर 30 एकम माइनस के 30, माइनस 30 को इधर ले आइए, x² माइनस के 30x माइनस के 28 प्लस के 30 हो जाएंगे। इनको जरा और हल कर लीजिए तो प्लस के कितने रह जाएंगे 2। अब इनके क्या करते हैं ना गुणनखंड, देखिए सीधी सी नॉर्मल सी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई। अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 एक 3 होते हैं, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे माइनस के 2x माइनस का 1x और प्लस के 2 बराबर 0। गुणनखंड करने में कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2, एक कॉमन लिया तो x माइनस 2, कुल मिला के हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 1, ये हमारे पास हमको कितने पद प्राप्त हो गए। यही क्या हो गया समीकरण का हल। अतः अगर हम एक गुणनखंड लेंगे तो पहले तो देखिए x माइनस 2 बराबर हम 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो समीकरण का हल क्या हो गया, अतः समीकरण का हल या समीकरण के हम मूल भी कह सकते हैं। तो कितने कितने हो गए 1, 2, ये आंसर आपका दिए हुए समीकरण को हल करने पर हमको प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के खा खंड में ये रचना का प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे इससे पहले हमने आपको कई सवाल बता भी रखे हैं, ठीक उसी प्रकार इसको हल कर लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। बहुत ही आसान रचना करना। तो सबसे पहले प्रकार पटरी की सहायता से आप 5 सेंटीमीटर की भुजा खींचिए। हमने मान लिया ए बी बराबर कितना खींच लिया 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अब क्या करना है, अगली भुजा हमारी बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी से हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का क्या लगा देंगे चाप लगा दिया। और ए सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ए से 7 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। तो ये बिंदु हमको सी प्राप्त हो गया। इसको ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच लो और इधर इसको मिलाती हुई रेखा खींच लो। तो ये हमारी भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, इतना कंफर्म। अब क्या करना है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दो। ए एक्स न्यून कोण बनाती हुई हमने क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी न्यून कोण बनाती हुई। न्यून कोण जानते हैं आप, 90 से जब कम होता है कोण उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है 3/5। तो हमको क्या करना है, तो इस रेखा को न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींची है, इसको 5 अनुपातों में बराबर काट दीजिए। तो कोई एक चाप ले लेंगे और इस रेखा को 5 जगह काट लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसको A1 लिख दिया,
A2, A3, A4 और A5। अंतिम वाले पद को देखिए, अब यहाँ पर हर बड़ा है, तो जब हर बड़ा होता है तो अंतिम वाले को अंतिम वाले पद से मिलान कर दीजिए, आप मिला दीजिए। ठीक, मिल गया। अब इस रेखा, जो रेखा आपने खींची है उसके समांतर रेखा खींच के लाना है। कहाँ पर रेखा खींचेंगे समांतर? देखिए यहाँ पर 3 है, अंश रह गया कितना? 3। ये 3/5 था, तो हमने 5 भाग तो ही कर लिए। अब इसका प्रयोग करने का जरूरत है, तो 3 भाग पर, अर्थात इस BA5 की समांतर रेखा इस 3 भाग पर खींचनी है। तो सेट स्क्वायर की सहायता से, पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे? इस समांतर रेखा यहाँ पर खींच लेंगे, इसके समांतर रेखा यहाँ। इसको हमने लिख दिया B डैश। क्या लिख दिया? अब क्या करना है अगले स्टेप में? इस BC के समांतर रेखा यहाँ B डैश पे खींचनी है, तो BC के समांतर B डैश पे रेखा खींच देंगे आप इस तरह से। ये बिंदु हमको C डैश प्राप्त होगा। तो यही त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज हमको क्या प्राप्त हो गया? AB डैश और C डैश। यही हमको रचना इस प्रश्न में करनी थी। लिख लीजिए। देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 7 में जो खाखंड दे रखा है, इसमें भी हमको एक रचना का ही प्रश्न हल करना है। इसमें करना क्या पड़ेगा? हमको स्पर्श रेखा खींचनी है। किस तरह से खींचेंगे? यहाँ पे देखिए 2 वृत्त हैं, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। दोनों सकेंद्रीय हैं, अर्थात दोनों का केंद्र कैसा? एक ही है। तो सबसे पहले क्या करिए आप? 4 सेंटीमीटर को त्रिज्या लेकर के प्रकार में, और एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच लेंगे आप? वृत्त खींच लेंगे। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच लिया। दूसरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है, तो केंद्र हमको ये रखना है। अब की बार क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त दूसरा हम खींच लेंगे। ठीक, अब प्रश्न के हिसाब से ये तो हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, और ये बाहर वृत्त दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। सवाल में क्या कर रखा है? कहा है कि सकेंद्रीय वृत्त के, कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु से, तो ये 6 सेंटीमीटर वाला देखो है, इस पर कोई हम बिंदु लेते, मान लिया हमने बिंदु ले लिया ये P। इस बिंदु P से इस पर, इस वाले पर हमको क्या खींचना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तरीका हमारा सिद्धांत वही रहेगा, जिस बिंदु से खींचना है उसको हम केंद्र से मिला लेंगे। ठीक, मिल गया केंद्र से। अब क्या करते हैं? केंद्र की और उस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसका हम समद्विभाजक खींच लेते हैं, अर्धक खींच लेते हैं। तो अर्धक आप कैसे खींचते हैं पता ही? आधे से आधी दूरी लेके एक चाप लगाते हैं इधर, फिर दोनों चापों को हम क्या कर देते हैं? आपस में काट देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? अर्धक आता है। हाँ, चाप ऐसे लगाए होंगे आपने पहले, और फिर वही चाप क्या होंगे? इस तरह से कट जाएंगे। इस बिंदु को हमने लिख दिया M, ये अर्धक हो गया। अब क्या करेंगे? OM दूरी लेकर के M पर प्रकार की नोक रख करके एक वृत्त हम और खींचेंगे। ठीक है, एक वृत्त हम और खींच लेंगे। यह वृत्त जहां पर पहले इस वृत्त को काटेगा, उस वृत्त को मिलाती हुई हम क्या कर देंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे, हमारी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसका हमने P, इसको बिंदु Q ले लिया, इसको बिंदु हम ले लिया R। अब हमको PQ और PR की दूरी भी निकालनी है, तो लंबाई की गणना करके इसका चेक करना कि सही है गलत। तो आप जानते हो कैसे इसको हल करोगे? आप इस बिंदु को यहाँ मिला लोगे, तो ये तो त्रिज्या हो गई जो कि कितनी है? 4। ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी गणना कर सकते हैं, अर्थात हम लिखेंगे क्या? OP स्क्वायर इजिकल टू OR स्क्वायर और प्लस PR स्क्वायर। यहाँ से हमको PR निकालनी है, तो PR स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर आप जानते हो, PR बराबर अंडर रूट लगा दो। OP का मान कितना है? 4 है, और OP का मान 4 नहीं 6 है। कितना है? 6। और इसका मान कितना है? 4। तो ये हो जाएगा PR
और ये 6 छंग 36 और 4 चौक 16। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 20। 20 का क्या हो जाता है? 4 पंजे 20। 4 का वर्गमूल 2 √5। 5 का वर्गमूल लेने के बाद में यहाँ लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। जितनी ये गणना करके आएगी दूरी इस स्पर्श रेखा की, ठीक उतनी ही जब आप इसको नापोगे पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से, उतनी ही आएगी। इसे कहते हैं गणना द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना और उस दी हुई लंबाई को क्या करना? चेक करना कि सही है या गलत है। तो इस तरह से आप इसको सही गलत कर लेंगे।